हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मान लो बहुत लोगों का सपना रहता है। क्या सपना रहता है कि मैं मास्टर साहब बन जाऊँ, टीचर बन जाऊँ, पढ़ा दूंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा, किसी को भूलने नहीं दूंगा, सब याद करा दूंगा। बहुत अच्छी बात। किसी का रहता है हम कलेक्टर से नीचे बात ही नहीं करते, हम कलेक्टर बनेंगे, इससे नीचे हम बात ही नहीं करते। भैया तुम तो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, तहसीलदार तहसीलदार तो बहुत शानदार। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको डीएसपी या फिर ऐसी चीजें चाहिए जिसमें वर्दी पहनी जाती है, जैसे आर्मी। या तो हम आर्मी में जाएंगे, नहीं तो कांस्टेबल बनेंगे, नहीं तो एसआई बनेंगे, नहीं तो डीएसपी बनेंगे, नहीं तो आईपीएस बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वर्दी रहती है। उनको वर्दी वाली चीजें चाहिए जिसमें लगे कि यार थोड़ा माहौल है। मतलब बहुत सारे लोग जो रहते हैं फिजिकली ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि ऐसी चीज जिसमें फिजिकल मांगते हो या फिर वर्दी वाली चीजें कुल मिला तुमको दिखे जो मान लो। पर मैं वहीं पे वो बता रहा हूँ, तो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? फिजिकल। फिजिकल में फिजिकल कह लो या मेडिकल कह लो, उनमें एक चीज चेक की जाती है। तो ये पैरों से संबंधित, तो पैरों में क्या क्या चेक किया जाता है, तो ये सब चीज बता रहा हूँ। तो ये कांस्टेबल बनने वाले, जिसके बाद में एसआई, जिसके बाद डीएसपी, और डीएसपी के बाद में अपना भैया कौन सा, आईपीएस और आर्मी। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो सब देख लेना, सबके काम की चीजें तो मैंने एक वीडियो में बता दी, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े। और कोई ज्यादा समस्या हो कमेंट कर लेना। तो पहली चीज तुम्हारी चेक की जाती, नौकनी। नौकनी का मतलब समझ लो, ये क्या है? तुम्हारे पांव टकरा रही है, सबको मालूम आधे जमाने को। पर रुक जा जरा, वीडियो में बहुत अच्छी चीज भी बता दूंगा, जरा रुक तो जा एक मिनट। तो ये क्या, पांव टकरा रहे तुम्हारे, ठीक है? तो पांव टकरा रहे तो तुम नहीं बन सकते, नहीं बन सकते यार भैया, पांव टकरा रहे। जिसके बाद में यहाँ बीच में क्या है, इतनी गेप है। मान लो पांव ये तो यूं तो टकरा रहे पांव, और ये बीच में ऐसी गेप बन रही तुम्हारी, तो ये गेप बन रही जब भी, मान लो इतनी गेप बन रही कि छुरी निकल के भग रहे बीच में से, तो भी नहीं जाओगे। हाँ, तो भी ना आर्मी पुलिस कांस्टेबल का भी नहीं जा सकते, डीएसपी में नहीं जा सकते। ये दो कंडीशन में। फिर कैसा चाहिए भैया? फिर ऐसा चाहिए एकदम सही साट, ना तो पैर टकराते हो ना बाहर जाते हो, सही साट एकदम बाउंड्री बंद, ठीक है? तो ये वाले जो लोग हैं वो जा सकते हैं। तो कायदे की बात बताऊं तो मेरे ऐसे पैर टकराते हैं, ज्यादा नहीं, बट नॉर्मल से टकराते, बट नहीं जा, क्या कर रहे हो? हाँ, पर ये यहाँ तक जाने के लिए एग्जाम पास करनी पड़ती, शायद मैं वो भी नहीं कर सकता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैं बता देता हूँ, अब एक चीज बताता हूँ। पहली चीज तो पहला क्या होता है, आर्मी होती है, ठीक है? दूसरी क्या होती है भैया, ये आर्मी ऊपर रख दी मैंने, जिसके बाद में कांस्टेबल, जिसके बाद में एसआई, जिसके बाद में डीएसपी, मान लो आप, ये मान लो सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है? जिसके बाद में आईपीएस, ठीक है? आईपीएस। तो भैया ये हो गया। ये जो चीजें चेक की जाती ना, आर्मी में बहुत खतरनाक तरीके से चेक की जाती। 1 किलोमीटर दूर से भगा तो तेरे पांव टकरा, दिख मत जाना, यहाँ से मार मार के सुअर बना देंगे। तो ये आर्मी में, कांस्टेबल में और एसआई में, इन तीनों में तो बहुत ही खतरनाक तरीके से चेक की जाती, मतलब इसके लिए बाहर ही निकाल देंगे तुमको। लेकिन डीएसपी और आईपीएस में, इसमें ये मैटर करता, पर इतना भी नहीं करता कि जीवन ही बर्बाद हो गया, अब नहीं होगा कुछ भी, क्या करें? ऐसा सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे पैर टकराते हैं तो देख लेंगे कितने का टकरा, थोड़ा बहुत कुछ उपाय है तो देख लेंगे। मतलब यहाँ कुल मिला के उदारवादी सिस्टम है, और यहाँ तो बिल्कुल उनने की कनपेट स्टार्ट कर दूंगा अगर अब दिख गया तो, ठीक है? ये वाला सिस्टम होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज बताता हूँ। अब दूसरी चीज ये है कि भैया तुम्हारे पैर फ्लैट फुट वाला सिस्टम जो होता है, देखो जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो ऐसे पांव मंडते किसी के, एकदम जैसा पांव है वैसा वैसा पूरा छप गया। तो पूरा छप गया वाले हम ज्यादा खुश मत हो, ये इससे लोग को नहीं लेते हैं। हाँ, ये ऐसे समस्या आती है। जिसके बाद में लेते किसको भैया? तो ये है नॉर्मल, नॉर्मल नहीं नॉर्मल, क्या है? नॉर्मल लोग, तो इनको ले लेते हैं। इनमें क्या है, ये देख लो पांव के भी तीनों मंत्र दिख रहे। और एक ये वाले लोग होते हैं, तो नॉर्मली मेरा ऐसा वहम था पहले कि इन लोगों को भी नहीं लेते हैं, बस यही होना चाहिए नॉर्मल, मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन जो एक सिलेक्टेड सर है हमारे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है, इनको ले लेते हैं। तो इनको भी ले लेते हैं, इनको भी ले लेते हैं। और जिनके पूरे पैर चपटे हैं बिल्कुल, मतलब वो एक पैर के बीच में गैप रहता है ना, वो गैप नहीं है, बिल्कुल चपटे हैं, तो नहीं लेते हैं। तो ये वाले को साथ समस्या है, तो ये लोग अब क्या करें भैया, हम आत्महत्या कर लेते, तो ऐसा नहीं करना। ये इसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती होगी, वो देख लो आप, अगर नहीं मिले तो मैं देख के बता सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। और क्या करूँ, अब यहाँ के घर आके एक्सरसाइज करवा दूं क्या? ठीक है? तो ये वाली चीज है। तो ये दो लोगों को कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा तुम्हारे पैर नहीं भी टिकते हैं तो भी कोई समस्या नहीं। और बीच ये यार, और क्या, ठीक है? जिसके बाद में ये भैया, ये भी वही है फ्लैट फुट वाला सिस्टम तुम्हारा। जिसके बाद में किसी की एडी मान लो इधर तिरछी जा रही है, हाँ, ये बहुत रेयर केस है, बहुत ज्यादा रेयर केस है, होता नहीं किसी को। 1,00,000-2,00,000 में शायद एक आधे कोई होते हुए ऐसे केस, लेकिन फिर भी बता दूं, बता ही रहा हूँ, लगे हाथ तो सारी चीजें। तो ये किसी की एडी मान लो ऐसी तिरछी जा रही है, इधर तिरछी जा रही है, और ये बिल्कुल सही साइड, ये अपने सब नॉर्मल लोगों की। और किसी की ऐसी अंदर जा रही है, यूं अंदर यूं, तो इन लोगों को, इन दोनों को दिक्कत आनी है, और इसको कोई दिक्कत नहीं आनी है, इसकी एडी सीधी है। तो ये सबका सही साइड रहता है, इस पर ध्यान दे लेना, एक बार चेक कर लेना। अगर भैया हमारा मान लो ऐसे ही है और एक्सरसाइज से सही नहीं हो रहा तो क्या करें? तो फिर डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर लो आप, आईएएस की तैयारी कर लो, आईपीएस और डीएसपी की जगह, ज्यादा बेटर। थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा यार, पर अब क्या करूं यार भैया, यार मैं ये तो नहीं कह सकता पढ़ाई छोड़ दो, रहने दो, तुमको कुछ मतलब आईएएस बन जाओ, उसमें तो सब चलते, सब जो बनना तुमको सब बन जाओ। उसके बाद में और चीजें, तो और चीजें ये है, हाँ, ये ही काम की चीज। देखो काम की चीज में क्या भैया, इसमें तुम्हारा अंगूठा देखो, ये है नॉर्मल अंगूठा, मतलब ये ऐसा नॉर्मल सामान्य लोगों का। ये है
अलग लोगों का मतलब इनके साथ समस्या हो जाती है, या तो अंगूठा टूटने के कारण या फिर जन्मजात से ऐसा होता है। किसी का अंगूठा देखे, किसी को 2 अंगूठे होते हैं, ऋतिक रोशन भाई साहब 2 अंगूठे होते हैं, इस टाइप के लोग जो, तो मान लो इनका अंगूठा ऐसा बांका है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को लेते नहीं है। आर्मी में और कांस्टेबल में, एसआई में तो बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। वही बात है, घर से कह देता है आज मत, बिल्कुल वहीं रुक। लेकिन डीएसपी और आईपीएस में शायद कुछ हद तक चल सकता है। लेकिन भैया ये बाकी जो आप बोल रहे हो 3 जगह की, आर्मी और कांस्टेबल और एसआई, इनमें क्यों नहीं चलता है? तो इसका मुझे जो रीजन बताया गया है, जो मुझे सिलेक्टेड लोगों के द्वारा रीजन बताया गया है, उनके अनुसार ये है कि ये चीजें जिसके पास है, मान लो किसी का ऐसा निकलता हो छुड्डा टाइप और वो जूता पहनेगा, तो ये जो जॉब है आर्मी और कांस्टेबल वाली, इनमें 24 घंटे लगभग जूते पहनने पड़ते हैं, लगभग 12 तो मान ही लो, 24 नहीं मानो तो उसमें क्या होता है, जूते अगर इतनी देर पहनता ना आदमी, तो पैर पूरे सूज जाते हैं और जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जीवन भर जूते पहनने, क्योंकि एक बार बन गए सरकारी नौकरी जीवन भर जूते पहनने पड़ेंगे फिर तो वो समस्या हो जाती फिर, और उन लोगों के लिए फिर वो नौकरी दुख का कारण बन जाती, तो इसलिए उनको पहले कह देते भैया यार माफ करना है, ठीक है। तो ऐसे सामान्य लोगों को ले लेते हैं, ये रीजन उन्होंने बताया था। ये अंगूठा टूटने के कारण भी होता, किसी का अंगूठा टूट जाता है बांका हो जाता, किसी का जन्म से होता, तो ये चीज चेक कर लेना एक बार, अगर हो तो, अगर सही हो सकती है तो अभी से ट्राई करना। ये भैया अभी इसको बता रहे हो, सिलेक्शन के बाद बता देते, तो ये इसलिए कि मान लो किसी के साथ ऐसी समस्या हो, तो अभी से उसका इलाज करते जाना, हो सकता है तुम्हारे सिलेक्शन होने तक वो सही हो जाए, नहीं तो सिलेक्शन के टाइम पे नींद खुलेगी और भैया अब तो क्या करें। ऐसा हमारा एक दोस्त आर्मी की तैयारी कर ली, वहां जाकर देखा हाइट यही नहीं है तुम्हारी, क्या होगा जीवन में। ये देखो ये क्या है भैया, ये भी वही है तुम्हारा सिस्टम में बता देता हूँ, इसको भी देखो, ये अंगूठे वाले सिस्टम है। अंगूठा टूटने के कारण क्या होता है, या फिर अंगूठा जाम होना, कुल मिला के ये बचपन से हो सकता है, या फिर और कोई समस्या हो जाए उसमें कहीं नहीं। तो बहुत सारे लोगों के अंगूठे कैसे होते हैं कि ये जैसे मान लो ये अंगूठा है, ठीक है, तो किसी का अंगूठा बस इतना ही मुड़ता है, तो ये मतलब अंगूठा ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, ज्यादा मुड़ना चाहिए, एकदम ऐसा मुड़ जाना चाहिए पूरा, पांव का अंगूठा की बात चल रही, तो ठीक है। जिसका ज्यादा अंगूठा नहीं मुड़ता उसका पैर बस जमीन, ये जमीन है और ये इतना सा पैर उठता है उसका, ठीक है। लेकिन जिसका पैर अंगूठा सही है उसका पैर इतना उठ जाता है। अब देखो यहाँ नहीं, यहाँ में कितनी गेप आ रही है, तो ये लोग बिल्कुल फिट है, नॉर्मल है, और ये इनके साथ थोड़ी बीमारी है, ठीक है। अब ये बीमारी उनके नाम, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है अपनी, पहले कह रहा हूँ इसे पढ़ने से अच्छा है, समझ लो नहीं क्या दिक्कत, पढ़ने की तरह होगा फिर नेट पे पढ़ लेना, सब यहाँ का ही है, ठीक है। और ये होते हैं ये लोग जिनका तो बिल्कुल हलता ही नहीं अंगूठा, मतलब पाँव के साथ फिक्स है, या आपको नहीं इसलिए ऐसा लगता होगा कि कहीं मतलब नहीं है, ये जिन लोगों के साथ है उसके चक्कर में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है भैया, तो लोड मत लेता तुम भी, है ना, ठीक है। तो इस टाइप की सारी समस्या थी भैया, ये सारी चीजें मैंने बता दी पैर से रिलेटेड। अब आपको लगता है कि आंख की बता दो, कान की बता दो, बाल की बता दो, माथे आथे सबकी बता दो, तो बता दूंगा। तो ये वीडियो का रिस्पॉन्स देख लेते कैसा, क्या तुम देखना पसंद भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा। अब भैया हमको ये बताओ कि इन सबके उपाय क्या, मान लो इनमें से कई बीमारी हमको है जो सही हो सकती है यदि कोशिश की जाए तो देखो पहली बात तो अगर जैसे नौकरी की प्रॉब्लम है, उसका इलाज तुमको कहीं नहीं मिल रहा, तो आर्मी वाले को पकड़ो, कई के भी ऐसे दोस्तों को पकड़ो जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो मतलब वो फ्री वाले डॉक्टर है, उनको सब मालूम, दुनिया की चीज मालूम है, हाँ वो उनसे वजन बढ़ाने का, घटाने का, रनिंग, छाती बाहर नहीं निकल रही, क्या करे क्या नहीं करे, सब बता देंगे तुमको, कहाँ की एक्सरसाइज करनी क्या नहीं करनी। एक ट्रेनर को नहीं पता होगा, उससे ज्यादा आर्मी वाले को पता रहता है। वो व्यक्ति सिलेक्ट हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन उसको सब कुछ पता रहता है यार, तो उनसे संपर्क कर सकते हो आप। और आपको लगता है तो नेट पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, जमाने की चीज मिल रही और भी नहीं मिल रही कि हमको नहीं मिल रही, क्या करें, तो नहीं मिल रही तो फिर अगर 10-12 लोग की कमेंट आती कि नहीं मिल रही, तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि ये वीडियो देख लो तुम, ठीक है। क्या करना है, अब वीडियो को लाइक करना है। लाइक क्यों करना है, प्यार प्रदर्शित करने के लिए कि हाँ वीडियो सही में अच्छी लग रही है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, अच्छी बात है कर लो। तो और अगर कुछ डाउट कमेंट में करना हो कि नहीं हमको ये समस्या आ रही, तो कमेंट कर दो, और क्या करोगे, ठीक है। इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।